नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र ब्लॉगर। आज मैं आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो प्रोसीजर्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तथा इंटरनेशनल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट का क्या प्रोसीजर है और उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के बारे में। माना कि हम दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं और हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है, माना कि एयर इंडिया की है। तो सबसे पहले हम जो है हमारा जो टिकट है ऑनलाइन हम जो बुक करते हैं, उस टिकट का एक प्रिंट लो तथा एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। और इसको लेके हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमारे साथ एक चेक इन बैग यानी लगेज होता है जो बुक करने के लिए, तथा एक हैंड बैगेज होता है जो जहाज़ के अंदर ले जा सकते हैं। माना कि आपका जो लगेज बुक करने के लिए 20 केजी है तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। जो चेक इन बैग होता है वो किसी जहाज़ में उसके अनुसार 7 केजी या 10 केजी जो भी आपके टिकट में लिखा है उसके नीचे ही वज़न होना चाहिए, क्योंकि जब आप चेक इन काउंटर पर जाएंगे तो आपके दोनों लगेज का जो वेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम गेट पे पहुंचेंगे दिल्ली इंटरनेशनल या डोमेस्टिक टर्मिनल पर। तो वहाँ पर जाने बाद हमको सबसे पहले CISF हमारा टिकट और आईडी कार्ड चेक करेगा और हमको अंदर जाने देगा। उसके बाद हम जाएंगे अपने एयर इंडिया की विंडो पर, यानी जहाँ पर चेक इन काउंटर वो है एयर इंडिया का चेक इन काउंटर। वहाँ जाने के बाद हम उनको दिखाएंगे टिकट प्लस अपना आईडी कार्ड, और तो वो आपको उस टिकट को देख के आपका सबसे पहले लगेज का जो है वेट करेंगे, और यदि वो उस ऑथराइज के अनुसार है उस पर जो है एक स्टिकर लगाएंगे, और तथा वो आपको जो लगेज है वो सीधा चेन्नई में मिलेगा। तथा जो चेकिंग बैग है उसका भी वेट किया जाएगा, और वो भी ऑथराइज के नीचे होना चाहिए, वो आपको हाथ में दे देंगे। तथा जो आपको एक बोर्डिंग पास इशू होगा वहाँ से, उस बोर्डिंग पास के ऊपर आपको गेट नंबर लिखा हुआ होगा। अभी आपको उस गेट पर पहुँचना है जहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट मिलेगी। तो इसके बाद जब हमको बोर्डिंग पास मिल जाता है, हमारा लगेज ड्रॉप हो जाता है, तो हम अपना जो हैंड बैगेज है उसको लेके हम आगे जाते हैं। तो हमको मिलेगा सिक्योरिटी गेट। सिक्योरिटी गेट के अंदर हमको CISF जो है सिक्योरिटी चेक करती है, और बहुत डीपली चेक होता है। कोई ख़तरनाक आइटम आपके बैग में नहीं होना चाहिए, जो ऑथराइज सामान है वही होना चाहिए। लगेज जो आपका बुक हो चुका था उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको उसमें नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी है वो आपके हैंड बैगेज में होगा। तो आप सिक्योरिटी गेट पर पहुंचेंगे तो आपको एक ट्रे में इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा आइटम रखना है, जैसे मोबाइल, उसका चार्जर, बैकअप बैटरी, लैपटॉप, उसका एसेसरीज और वगैरह जो और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो आप उस एक ही ट्रे में रखा जाएगा। तथा दूसरी ट्रे में आपका रखा जाएगा जो आप हैंड बैगेज लिए थे उसको रखा जाएगा, और वो ट्रे जो है एक्सरे के अंदर से गुजरेगी और पूरा चेक किया जाएगा कि इसके अंदर कोई भी जो अनथराइज आइटम है वो जहाज़ के अंदर नहीं जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो टेलीकॉम पाउडर से होता है, जो फेस पाउडर बोलते हैं, कहीं कहीं उसको नहीं ले जाने देते हैं। तो वो चेक जो आपका लगेज बुक हुआ था उसके अंदर आपका पूरा आइटम ये जा सकता है, नहाने का और जो भी आइटम है जैसे सेंट है वो सब उसमें जाएगा। हैंड बैगेज के अंदर जो है इसको वो CISF वाले वहाँ पर नहीं जाने देंगे सिक्योरिटी के अंदर। अभी आप वहाँ जाने के बाद फिर आपको मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा, और गुजरने के बाद आप वहाँ से आप निकलेंगे और वहाँ पर CISF वाला आपका पूरा बॉडी का चेकअप ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे कि कोई भी आपकी पॉकेट में अनथराइज आइटम तो नहीं है। जो एक्चुअली वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा रहता है, तो मेटल डिटेक्टर से आपको गुजारा जाता है, और जो एक्सरे मशीन से आपका जो लगेज का जो सामान था आपका हैंड बैगेज वो गुजरेगा।
उसके बाद आप अपना आइटम को कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद वहाँ से सीधे आप जाइए अपने बोर्डिंग गेट, यानी बोर्डिंग गेट उस पर लिखा हुआ है और जो आपने बोर्डिंग पास लिया था उस समय वो आपको बताते भी हैं कि गेट नंबर 6 बोल दिया, तो आप 6 नंबर गेट पे जाके वहाँ पे जो है डिस्प्ले होने लगे एयर इंडिया फ्लाइट्स सो एंड सो, वो आप मिला लीजिए और उसके बाद चेकिंग शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कम से 1 घंटा पहले पहुँच जाना चाहिए। जब भी आप डोमेस्टिक ट्रैवल करें तो कम से कम आप 3 घंटा लेके एयरपोर्ट पर पहुँचें और इंटरनेशनल फ़्लाइट में कम से कम 4 घंटा। तो वहाँ जैसी बोर्डिंग शुरू होगी आप जहाज़ के अंदर बैठ जाएंगे और जहाज़ में बैठने के बाद आप चेन्नई में जैसी ड्रॉप होंगे तो वहाँ पे आपको अनाउंस किया जाएगा कि जो आपका लगेज है वो बेल्ट नंबर 12 पर मिलेगा। तो आप उस पर बाहर एग्जिट होने के बाद 12 बेल्ट पर आप खड़े हो जाइए और सामान वो घूमता रहेगा, अपना सामान को कलेक्ट करें और अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। ये हुआ डायरेक्ट फ़्लाइट डोमेस्टिक। जो डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर है। अभी हम चलते हैं इनडायरेक्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। अभी आपको माना कि हम जाना है दिल्ली से चेन्नई के लिए, बट हमारी जो फ़्लाइट्स है उसका लेवर है बॉम्बे में। तो बॉम्बे हम जैसे पहुँचेंगे सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पर भी जो हमने पहले बताया है। आपको बोर्डिंग पास 2 इशू हो जाएंगे यहाँ दिल्ली में। एक होगा दिल्ली से मुंबई, दूसरा होगा मुंबई से आपको चेन्नई के लिए। और जो आपका सामान जो आपका बुक हुआ है वो आपको सामान सीधा मिलेगा चेन्नई में और ऑटोमेटिक जो है आपका वहाँ बम्बई में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन कभी भी जब आप बोर्डिंग पास लेते हैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स के अंदर यानी जिसका लेवर होता है तो आप ये ज़रूर पूछ लीजिए कि मेरा लगेज कहाँ कलेक्ट होगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका टर्मिनल यदि चेंज होता है तो आपको दोबारा वो लगेज बम्बई में आपको दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको री बुक करना पड़ेगा और आपको बोर्डिंग पास भी कभी कभी वहीं मिलता है। और बाकी तो वैसे हमेशा आपको बोर्डिंग पास दिल्ली में ही दोनों इशू हो जाएंगे और सामान आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा बम्बई में और कलेक्ट होगा आपका चेन्नई में। और प्रोसीजर वही सिक्योरिटी और ये वगैरह सेम रहेगा। और वहाँ पे आप लेवर होगा तो लेवर होने के यानी 4 घंटा है तो आप जैसे ही बॉम्बे में दिल्ली से बॉम्बे आपने फ्लाई की और वहाँ जैसे ही उतरने के बाद आप एग्जिट गेट पर मत जाइए, सीधा ट्रांसफ़र लिखा रहता है, ट्रांसफ़र को फॉलो करते रहिए और ट्रांसफ़र फॉलो करते हुए आपको फिर सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी पे आपका हैंड बैगेज चेक होगा, जैसे यहाँ दिल्ली में किया था वैसे बम्बई में भी फिर दोबारा चेक होता है। उसके बाद आपको मिल जाएगा हैंड बैगेज और उसको लेके आप अभी उसके ऊपर आपको दिल्ली में जो बोर्डिंग पास मुंबई टू चेन्नई इशू हुआ था उसमें गेट नंबर नहीं लिखा होगा, तो वो आप गेट नंबर जो वहाँ डिस्प्ले लगे रहते हैं अपनी फ़्लाइट मिलाइए AI सो एंड सो जो है गेट नंबर इतने पे शो होगी तो उस गेट पे आप बैठ जाइए और वहाँ पे वो डिस्प्ले होने लगेगा लगभग 1.5 घंटे पहले फलानी फ़्लाइट्स यहाँ से उड़ेगी। तो उस गेट से आप अपने फ़्लाइट पर बैठेंगे बम्बई टू चेन्नई और वहाँ फिर आपको वहाँ पर फिर अलाउंस होगा कि आपका जो सामान है यानी लगेज है वो बेल्ट नंबर फलाने पर मिलेगा। वहाँ जाके अपना जो लगेज है उसको कलेक्ट कीजिए और अपने गंतव्य स्थान पर जाइए। ये हुआ, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स यानी लेओवर वाली में कि आपको वहाँ पे ड्रॉप उतरना पड़ेगा, सिक्योरिटी फिर चेक कराना पड़ेगी और उसके बाद फिर फ़्लाइट में आपको फिर और लेकिन PNR दोनों का सेम होना चाहिए, यानी यहाँ से दिल्ली से मुंबई एयर इंडिया, मुंबई टू चेन्नई एयर इंडिया और टर्मिनल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे आसान रहता है, बट डायरेक्ट फ़्लाइट में ये झंझट कम रहता है। अभी हम बताएंगे आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। अभी हम चलेंगे दिल्ली से कोलालमपुर यानी मलेशिया के लिए। तो हम सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए वीज़ा। अब वीज़ा वहाँ का एक्चुअली ऑन अराइवल है तो वीज़ा की आवश्यकता उस कंट्री की मलेशिया की इस समय नहीं है, लेकिन जब भी वीज़ा की ज़रूरत होती है तो वीज़ा सबसे पहले लेना पड़ता है, जिसमें आपका होगा
होटल बुकिंग और फ्लाइट्स जाने का और वहाँ से एग्जिट होने का, चाहे आप इंडिया वापस आएँ या किसी अदर कंट्री में जाएं। और आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। सबसे पहले मुख्य है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए। 2 पेज ब्लैंक होना चाहिए क्योंकि उसमें स्टैंप लगती है। तो अब हम वहाँ पर जैसे ही एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हमारा इंटरनेशनल जो डिपार्चर है, दिल्ली में पहुँचे टर्मिनल 3 के ऊपर ही सभी फ़्लाइट्स इंटरनेशनल डिपार्चर होती हैं। तो आपका वहाँ पर टिकट और पासपोर्ट ही आपका चेक किया जाएगा और वो सीधा आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद अभी वहाँ से जाएंगे, माना कि वो जो फ़्लाइट्स है वो मलेशिया एयरलाइंस की है, तो आप वहाँ काउंटर पे जाएंगे, मलेशिया एयरलाइंस के काउंटर पे। वहाँ जाने के बाद आप उनको देंगे पासपोर्ट और देंगे वो टिकट प्लस होटल बुकिंग और वहाँ से एग्जिट यानी वापस होने का जो फ़्लाइट है वो आपसे मांग सकते हैं। बाकी आपको पासपोर्ट और टिकट तो बहुत ही ज़रूरी देना पड़ेगा। फिर लेकिन वो आपका ये बुकिंग भी पूछ सकते हैं, तब आपको बोर्डिंग पास इशू करेंगे। बाकी आपका जो लगेज है उसको जो ऑथराइज है मलेशिया एयरलाइंस के अंदर जो टिकट पे लिखा है उससे कम होना चाहिए और वहाँ बुक हो जाएगा और आपको फिर इसके बाद बोर्डिंग पास आपको इश्यू हो जाएगा और बोर्डिंग पास के ऊपर आपको दिल्ली का जो गेट नंबर है वो लिखा होगा। अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे आपको मिलेगा इमिग्रेशन। अभी आपको इम्पॉर्टेंट है इसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर आपका इमिग्रेशन बढ़ जाता है। ये जो है डोमेस्टिक में नहीं किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर आपका इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में जाने के बाद आपको वहाँ पे बोर्डिंग पास और आपको पासपोर्ट और आपको होटल बुकिंग और वहाँ से वापस आने का, इंडिया आने का टिकट आपके पास होना चाहिए, चाहे मलेशिया से आएँ या किसी अदर कंट्री से वापस आ रहे हों। वो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको चेक करेगा तथा और भी कुछ पूछ सकता है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो हम टूरिस्ट हैं, हम वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो पूछ सकता है आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो वहाँ की जो एटनरी है उसमें थोड़ा थोड़ा सा मुख्य है, याद रखें कि यहाँ यहाँ हम घूमेंगे। और वहाँ पर मलेशिया में कोलालमपुर और हम लंकावी वगैरह भी वहाँ का भ्रमण करेंगे और इन स्थानों पर हम जाएंगे बस। इसके बाद वो आपको डिपार्चर की एक स्टाम्प लगा देगा और वो स्टाम्प लगने के बाद आप आगे जाएंगे। फिर आपको मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर आपका सेम जो डोमेस्टिक में होता है वही इंटरनेशनल में आपके हैंड बैगेज को चेक किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को अलग रखा जाएगा दूसरी ट्रे में तथा बैग को दूसरी ट्रे में। यदि आप कोई मोटे या बड़े हैवी बूट्स पहने हुए हैं तो उनको भी वो रिमूव करा के एक ट्रे में, जो बूट की एक अलग ट्रे होती है उसके अंदर रखा जाएगा। किसी एयरपोर्ट के अंदर आपका जो पॉकेट का जो पर्स है उसमें जो है आपको स्कैनर में डालते हैं या किसी में आपके पास रखते हैं, जो वहाँ पे वो मैनुअल चेक करते हैं और आपका जो स्कैनर से बैग गुजरेगा और वहाँ पर वापस आगे मिलेगा। तथा यहाँ आप मेटल डिटेक्टर से गुजरेंगे तो आपका ऊपर से लेकर नीचे पूरा चेक किया जाएगा। जो भी आपकी पॉकेट में कोई भी चाबी या कुछ भी है उसको पूरा आइटम को वो देखेंगे। सिक्योरिटी पूरी होने के बाद आपके जो बोर्डिंग पास के ऊपर जो गेट लिखा है उस गेट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे और वहां से आपको डिस्प्ले होने लगेगा मलेशिया एयरलाइंस शो एंड सोस का नंबर, डिपार्चर टाइम इतने। तो वहां जाके आप बैठ जाइए और जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है जो नंबर बोलते हैं सीट नंबर, उसके अनुसार आप वहाँ उसके अंदर आप उसको सबसे पहले आप सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखाइए और जहाज़ के अंदर जा सकते हैं। अपनी सीट पर जाके हम वहाँ बैठ जाते हैं और ये ट्रेवल पूरा कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हम कोलालमपुर में उतरते हैं तो वहाँ पर उतरने के बाद सबसे पहले हमें अपना हैंड बैगेज लेके हम पहुँचेंगे इमिग्रेशन काउंटर पर। इमिग्रेशन काउंटर पे आपका इमिग्रेशन होगा, वहाँ पर आपका पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और वहाँ पे होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट ये वगैरह आपका चेक किया जाएगा तथा साथ में वीज़ा।
यदि वीज़ा वहाँ इस समय मलेशिया का नहीं है तो वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक होता है MDSE कार्ड, यानी अराइवल कार्ड होता है, उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। कई कंट्री के अंदर वीज़ा लेने के बाद भी अराइवल कार्ड आपको भरना पड़ता है 3 दिन पहले, यानी डिपार्चर से 3 दिन पहले उनकी साइट पर ऑन हो जाता है और उसको अराइवल कार्ड को आप भरेंगे, चाहे वो सिंगापुर का हो या फिर मलेशिया का हो, तो वो उसका प्रिंट जो है अपने पास रखें। कभी कभी उसको पूछते हैं, कभी नहीं भी पूछते हैं, लेकिन होना चाहिए। इसके बाद आप वहाँ से इमिग्रेशन में आपकी स्टंप लग जाएगी कि 30 डेज आपको यहाँ पर वीज़ा दिया गया है और आप 30 दिन मलेशिया के अंदर आप रह सकते हैं। तो आप वहाँ पर मलेशिया में कहीं भी घूम सकते हैं, उनका लंकावी आइलैंड्स वगैरह जो भी हैं सभी जगह जा सकते हैं 30 दिन के अंदर, और उसके बाद आप अपने जो एग्जिट है उसके वापस आ जाएंगे। ये हुआ अभी डायरेक्ट फ़्लाइट इंटरनेशनल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स इंटरनेशनल। अभी इनडायरेक्ट फ़्लाइट में क्या अंतर आ जाएगा उसमें देखिए आप, जो भी फ़्लाइट्स इंटरनेशनल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एक और हम जो आपको बता दें समय टाइम का, जैसे मलेशिया या ये जो है 2.5 घंटा यदि आगे है वो हम हमारे इंडिया के टाइम से, तो यहाँ पे 6 बजा है तो वहाँ पर सुबह का 8:30 बजे होंगे। इंडिया की यदि सुबह की 6 बजे तो मलेशिया में 8:30 बजे होंगे वहाँ। लेकिन जो फ़्लाइट पहुँचेगी वो वहाँ का टाइम उस आपके टिकट के ऊपर लिखा होगा उस कंट्री का, और यहाँ से डिपार्चर वगैरह जो टाइम लिखा है दिल्ली से वो अपना इंडिया का टाइम होगा। इसमें डाउट नहीं रखना। कभी कभी क्या डाउट हो जाता है कि उसमें लिखा रहता है 4 घंटे में पहुँच जाएगी, लेकिन जब देखते हैं तो उसमें हमें लगता है कि ये तो 6.5 घंटा ले रही है। तो उनका जो टाइमिंग वगैरह है वो 2.5 घंटा एडवांस है, तो वो टाइम उनका उस कंट्री का लिखा होता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना। शुरू में जब हमने फ्लाई किया था तो मेरे को भी यही डाउट रहता था, लेकिन एक बार जाने के बाद मेरे को क्लियर हो गया था। तो इसका बिल्कुल क्लियर रखना। अभी हम आपको बताएंगे कि हम जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो इनडायरेक्ट फ़्लाइट बुक करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि आप जिस कंट्री में आपका लेवर है उस कंट्री का आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना ज़रूरी है। बाकी कुछ कंट्री हैं उनके अंदर ट्रांजिट वीज़ा नहीं भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ कंट्री आपको ट्रांजिट वीज़ा मांगते हैं। जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं कुआलालंपुर मलेशिया, हमारी जो फ़्लाइट है दिल्ली से हनोई और हनोई से फिर है हमारी कुआलालंपुर मलेशिया के लिए। तो अभी हमारा वहाँ पर 4.5 घंटे का लेवर है कहाँ, हनोई वियतनाम में। तो अभी हमें वियतनाम का ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ का ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ सकता है। जैसे ही हमने यहाँ अभी ये बात का ध्यान रखना कि PNR दोनों का एक ही होना चाहिए, लेकिन यदि आपका PNR एक नहीं है और वहाँ से जो यहाँ दिल्ली टू हनोई एयर एशिया की फ़्लाइट्स है और वहाँ से मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट है, तो आपका सिर्फ बोर्डिंग पास दिल्ली में सिर्फ दिल्ली टू हनोई ही मिलेगा और वहाँ पे आपको दोबारा सामान कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो आप इमिग्रेशन काउंटर से गुजरेंगे तो आपको वहाँ का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। यदि कई कंट्रियों में ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ ट्रांसफ़र गेट को फॉलो करते जाएं, और यदि आपका PNR सेम है, यहाँ से भी आपकी एयर एशिया की फ़्लाइट्स है दिल्ली टू हनोई और हनोई टू कुआलालंपुर भी एयर एशिया की है और PNR सेम है, तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा की इन कंट्रियों किसी कंट्रियों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप वहाँ पर यहाँ दिल्ली से फ्लाई करेंगे तो सीधा उतरेंगे आप हनोई। अभी इनडायरेक्ट में जो प्रोसीजर है वो सेम जो हमने पहले बताया कि जो डायरेक्ट वाला प्रोसीजर है वो सेम यहाँ भी यही फॉलो होता है कि आपको गेट दिल्ली में आप इन होंगे, आपको जो है इन होने के बाद बोर्डिंग पास लेंगे, लगेज को बुक करेंगे, इमिग्रेशन कराएंगे, बोर्डिंग गेट पर जाएंगे,
अब यहाँ पे आपको दिल्ली में यदि आपके सेम PNR है तो आपको 2 बोर्डिंग पास यहीं इशू हो जाएंगे। बट जो हनोई टू कोलालमपुर है उसमें गेट नंबर नहीं लिखा होगा, लेकिन जो यहाँ से जो दिल्ली टू हनोई है उसमें गेट नंबर आपको दिया जाएगा। और जो हनोई टू कोलालमपुर का गेट नंबर आप वहाँ पर डिस्प्ले में जो हो रहा होगा हनोई में, उस गेट को आप देखकर उसमें गेट नंबर पर जा सकते हैं। बाकी आप कभी भी जो आप इंटरनेशनल फ्लाइंग के दौरान आप जो टिकट बुक करते हैं तो उनका ध्यान रखना कि PNR सेम होना चाहिए, यानी एक ही कंपनी की जो है फ़्लाइट होनी चाहिए। माना कि वहाँ से एयर इंडिया की जा रहे हैं तो वहाँ से भी एयर इंडिया की फ़्लाइट होना चाहिए, या एयर एशिया के जा रहे हैं तो एयर एशिया का भी होना चाहिए। या मलेशिया एयरलाइंस से दिल्ली टू हनोई जा रहे हैं, हनोई टू कोलालमपुर जा रहे हैं तो मलेशिया एयरलाइंस ही होनी चाहिए। तो उसमें वीज़ा की वहाँ ज़रूरत, ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। और बाकी आप सीधा ट्रांसफ़र गेट को फॉलो करें। ट्रांसफ़र गेट को फॉलो करने के बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे सिक्योरिटी गेट पर। सिक्योरिटी गेट आपका जो हैंड बैगेज है और वो आपका चेकिंग होगा, सेम जैसे यहाँ इंडिया में होता है वैसे ही वहाँ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलग होंगे, बैग अलग होगा और उसको स्कैनर से गुजरेगा। आपकी बॉडी जो है मेटल डिटेक्टर से आपको गुजरा जाएगा और आपको चेक किया जाएगा मैनुअल। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे बोर्डिंग गेट के ऊपर। तो आपके पास दोनों बोर्डिंग पास हैं। बस दिल्ली में ज़रूर है ये ध्यान रखना कि बोर्डिंग पास लेते समय जब आपको 2 बोर्डिंग पास इशू होंगे तो उनसे ये ज़रूर पूछना कि मेरा लगेज कहाँ कलेक्ट होगा। तो वो सीधा आपको बताएंगे कि आपका जो लगेज है सीधा कोलालमपुर में ही मिलेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि आपका सेम PNR है। जो उनका वहाँ पर दूसरी फ्लाइट है वो वहाँ पर आपका जो लगेज है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा हनोई टू कोलालमपुर। तो ये रहा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, उस चीज़ का ये मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। यदि फिर भी किसी को भी डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और उसको मैं पूरी तरह से बिल्कुल एकदम स्पष्ट बता दूंगा कि क्या करना है। बाकी क्योंकि मैं काफ़ी बार ये इंटरनेशनल फ्लाइंग और फ्लाई तथा अपना डोमेस्टिक फ्लाई कर चुका हूँ, तो इसमें कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर, आपको डोमेस्टिक डायरेक्ट, डोमेस्टिक इनडायरेक्ट और इंटरनेशनल डायरेक्ट और इंटरनेशनल इनडायरेक्ट प्रोसीजर। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।